दोस्तों ये है बरगढ़, जो उड़ीसा राज्य का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जिला है। इस जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की उपजाऊ भूमि में धान की भरपूर खेती होती है। साथ ही बरगढ़ का मशहूर धान यात्रा उत्सव दुनिया का सबसे बड़ा खुला नाटक है, जिसमें पुरानी धार्मिक कहानियां मंच पर ऐसे दिखाई जाती हैं जैसे वो सच में हो रही हों। साथ ही यहाँ की बनी संबलपुरी साड़ियाँ और हाथ के बने सामान पूरे देश में पसंद किए जाते हैं। बरगढ़ जिला संबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है और जिले का जिला मुख्यालय बरगढ़ शहर में स्थित है। बरगढ़ जिले की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये जिला उड़ीसा राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में बसा हुआ है, जो राज्य की राजधानी भुवनेश्वर शहर से 322 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही बरगढ़ जिले की सीमाएं झरसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, नुआपाड़ा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ राज्य से मिलती हैं। दोस्तों, बरगढ़ जिले का इतिहास बहुत पुराना और रोचक है। पहले यह दक्षिण कोसल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बाद में यहाँ मराठा, अंग्रेज और गोंड शासकों का शासन रहा। यहाँ की लोक कला और संबलपुरी संस्कृति और धान यात्रा उत्सव आज भी इसकी पुरानी पहचान को दर्शाते हैं। बरगढ़ जिला 5,837 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ की अनुमानित आबादी करीब 16,62,000 लोगों की है। वहीं इस जिले के लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर प्रति 1,000 पुरुषों पर 977 महिलाएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह जिला लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ की कुल साक्षरता दर 74.62% है। बरगढ़ जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु होने के कारण धान, गेहूं, मक्का और दालों की भरपूर पैदावार होती है, जिसके कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। सिंचाई के लिए हीराकुंड बांध और कई नहरें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृषि के साथ साथ यहाँ संबलपुरी हैंडलूम उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग भी अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान देते हैं। मछली पालन, पशुपालन और सब्जी उत्पादन भी लोगों की आमदनी के प्रमुख स्रोत हैं। बरगढ़ जिला अपनी खूबसूरत व घूमने लायक जगहों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कई ऐसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक आकर्षण के लिए जाने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। नरसिंहनाथ मंदिर बरगढ़ जिले का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो गंधमर्दन पर्वत की खूबसूरत पहाड़ियों पर स्थित है। भगवान नरसिंह को समर्पित यह मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ से देखने वाला प्राकृतिक नजारा पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। आप खोल झरना बरगढ़ जिले का एक सुंदर प्राकृतिक स्थल है, जो घने जंगलों और हरियाली के बीच स्थित है। यहाँ का साफ, ठंडा और गिरते पानी का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को शांति और सुकून का अनुभव कराता है। ये जगह पिकनिक और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद खास है। देवीगढ़ अभ्यारण्य बरगढ़ जिले का एक प्रमुख वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है, जो समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ हाथी, बाघ, हिरण और कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। घने जंगल, पहाड़ियां और शांत वातावरण इसे प्रकृति और वन्यजीव प्रेमियों के लिए उत्तम स्थान बनाते हैं। पथरासनी मंदिर बरगढ़ जिले का एक प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल है, जो पहाड़ियों और प्राकृतिक हरियाली के बीच स्थित है। यह मंदिर मां पथरासनी जी को समर्पित है और अपनी धार्मिक आस्था, शांत वातावरण और सुंदर प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। यहाँ आने से श्रद्धा और शांति का अनुभव होता है। ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की बात करें तो बरगढ़ शहर रेल, सड़क और हवाई मार्ग के द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग के द्वारा देखें तो बरगढ़ शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन व बरगढ़ रोड रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन संबलपुर, झरसुगुड़ा, भुवनेश्वर, रायपुर और अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। सड़क मार्ग बरगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 और अन्य राज्य मार्गों से उड़ीसा व पड़ोसी राज्यों के शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। साथ ही नियमित बस और टैक्सी सेवाएं भी शहर से संचालित की जाती हैं। हवाई मार्ग बरगढ़ शहर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा व रायपुर का स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है।
जो बरगढ़ शहर से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा अपने हवाई मार्ग के द्वारा देश के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।